गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 6:31 और आज है डेट 19 जनवरी 2026। कल जब मैं व्लॉग बना करके हटा तो उसके बाद मैं मैच देखने चला गया कि असल में मैच में स्कोर कहां तक पहुंचा, कैसे हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। तो मैंने मैच में देखा कि हमारी टीम 71 पर ही 4 विकेट्स गंवा चुकी थी और वो देख करके मुझे शौक लग गया, क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाए और आपको 300 प्लस रन का टारगेट चेज़ करना है तो इतना बड़ा टारगेट आप चेज़ नहीं कर पाते हो। हाँ, उसके बाद 2 और प्लेयर्स आए जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, दोनों ने 50s मारी, बट यार 50s मारना सफिशिएंट नहीं था, उसके लिए आपको 100 तक तो पहुँचना ही पड़ता। अब ऑल इज़ वेल, क्या कह सकते हैं। इस मैच को इंडिया हार गई और उसके बाद हम पूरी सीरीज़ भी हार गए, और वो भी इतने छोटे से देश से, और वो भी न्यूजीलैंड जैसे देश से। बट क्या कह सकते हैं। फिर मैं अपना बढ़िया सो गया रात को। सुबह मैं उठा और उठ के मैं हमेशा एक ही काम करता था कि पहले जाता था रसोई जा कर के पानी पीता था, उसके बाद मैं गीज़र ऑन करता था। अब हुआ गया कि सुबह मुझे गीज़र ऑन करने की याद ही नहीं रही। बाद में जब मैं 6:30 बजे मेरी नहाने जाने वाला था तो मेरी मम्मा कहती है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, हम भी बीमार हो गए हैं, कहीं तू बीमार ना हो जाए तो नहाने रहने दे। मैंने कहा मैं नहाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं मैं नहाया नहीं तो सुबह दिन में मुझे याद नहीं रहती है। अभी भी मुझे याद नहीं रही थी। अभी आप देख सकते हो मैं बिल्कुल भी नहाया नहीं हूँ। वैसे पता तो नहीं चलता, लेकिन मैं नहाया नहीं हूँ। और फिर हुआ क्या कि मैं गया फिर उधर किचन में, तो देखा तो मैंने गीज़र ऑन ही नहीं किया था। हाँ, उसे ऑन तब मैं कर लेता, थोड़ा वेट कर लेता, पर लाइट ही चली गई थी, और वो भी सिर्फ 6 बजे ही लाइट चली गई थी। अब उसके बाद पता नहीं कब जैसे लाइट आई, पर भाई मुझे फिर ऐसे ही बिना नहाए पूजा करने जाना पड़ा। मैं पूजा करके आया, उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस की, अपनी पढ़ाई की, और भी कई सारा काम किया। मैं बाहर बैठा ही था, तभी मुझे मम्मी बोलती है कि ये देख तेरी बहन के फ़ोटो। एक्चुअली कल जो था मेरे मामा जो थे चले गए थे नैना देवी, तो वो मेरी बहन का जो था वो जन्मदिन था। वहाँ पे उन्होंने पूरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया और मुझे पता भी नहीं था, ना ही उन्होंने बताया कि वो जन्मदिन सेलिब्रेट करते। अगर मुझे पता होता कि वो जन्मदिन सेलिब्रेट करते तो मैं उन्हीं के साथ चला जाता अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बाद उन्होंने स्टेटस डाले थे व्हाट्सएप के ऊपर, वही स्टेटस मैंने देखे कि अच्छा भाई जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया और हमें बोला भी नहीं। अगर बोल दिया होता तो हम चल पड़ते हैं। बट क्या कह सकते हैं यार, जो आपकी चीज़ किस्मत में ना होना वो आपको नहीं मिलती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हो सकता है उनके कोई प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि यहाँ पे मामा ऐसा ही कह रहे थे कि वो नहीं सेलिब्रेट करेंगे पीशू का जन्मदिन, वो ऊपर दूसरे जो और घर में कर लेंगे सर, और कहीं जो कि नज़दीक के रिश्तेदार थे वहाँ जा कर के सेलिब्रेट कर लेंगे, बट यहाँ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, बट ऑल इज़ वेल, जो भी था ठीक था। उसके बाद मेरी चाची का जो भतीजा था वो घर पे आता है। वो एक्चुअली में यहाँ जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे काम करने लग गया है। आज उसका पहला दिन था, तो आज घर आ गया। घर आके उसने बढ़िया खाना खाया और उसके बाद चला गया। फिर दिन मेरा बीतता गया। मेरी मम्मी जो थी वो बाज़ार से सामान लाने गई थी और वापस लौट करके आई और मुझे पेस्ट्रीज ले आए खाने के लिए। मैंने बोला क्यों ले आए ऐसे पेस्ट्रीज खाना, मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने भी मजाक में बोल दिया। बट ऑल इज़ वेल, ले आए। फिर हम सब ने पेस्ट्रीज खाई, काफ़ी मज़ा आया। बट ऑल इज़ वेल, क्या कह सकते हैं यार, मैं चाहता नहीं था कि मम्मी पेस्ट्रीज लाएं, बट ले आए तो क्या कह सकते हैं। और ऐसे करके मेरा पूरा दिन बीता गया और अभी मैं बस अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। बाय।